नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। मुरादाबाद में ओवैसी की दहाड़, बिजली गई लेकिन मोबाइल की रोशनी में गरजते रहे एआईएमआईएम चीफ, बीजेपी सपा दोनों पर साधा निशाना। मुरादाबाद की जामा मस्जिद पार्क में उस वक्त हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा जब एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असाउद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा मैदान खचाखच भर गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब सभा के दौरान अचानक बिजली चली गई। इसके बावजूद भाषण नहीं रुका। हजारों समर्थकों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी और उसी रोशनी में ओवैसी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं इस जनसभा की बड़ी बातें। एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद दौरे के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे युवाओं के संघर्ष और संविधान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने सरकार को संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र संविधान के दायरे में ही चलेगा। ये उन तमाम नौजवानों की कामयाबी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार ये समझती है कि वे कुछ भी कर सकती है, तो इस आंदोलन ने साफ संदेश दे दिया है कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ओवैसी ने उम्मीद जताई कि भविष्य में राष्ट्रीय या राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी और युवाओं का विश्वास कायम रहेगा। कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुसलमानों के पास अब बड़ा राजनीतिक विकल्प है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में एआईएमआईएम की आवाज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई देगी। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि धरना दे रहे युवाओं ने ऐसा जन दबाव बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर रात को वीडियो बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लोकतांत्रिक संघर्ष ने सरकार को फैसला बदलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद ओवैसी ने मुरादाबाद के स्थानीय मुद्दों को बताते हुए कहा कि गोश्त कारोबार से जुड़े गरीब लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि इसी प्रदेश से बड़े स्तर पर निर्यात भी होता है। स्मार्ट सिटी का सच। ओवैसी ने सवाल उठाया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद जामा मस्जिद और करूला जैसे पुराने इलाकों में विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर क्यों नहीं हुए। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी बराबरी और सम्मान की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। राम मंदिर में कथित चोरी की घटना का जिक्र करते हुए भी ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर बातचीत करनी है तो समय रहते कर लें, क्योंकि चुनाव के बाद पछताना बेकार होगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद की ये जनसभा साफ संकेत दे रही है कि एआईएमआईएम प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का। मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है। भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करती है, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया। स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा। ये चोरी कैसे हुई।
धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो वैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद तो वैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता।